अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माँ के कदमों में जन्नत। बारिश तेज हो रही थी। अहमद अस्पताल के बाहर खड़ा अपनी गाड़ी की चाबी को घुमा रहा था। 5 साल हो गए थे। 5 साल उसने अपनी माँ से बात नहीं की थी। आज सुबह जब बहन का फोन आया तो कहा, भाई अम्मी बहुत बीमार हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद क्या। अहमद ने फोन काट दिया था। फिर दिल में कुछ टूटा और वो गाड़ी लेकर निकल पड़ा। अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ तो माँ बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा पीला, आंखें बंद, सांस मुश्किल से आ रही थी। अहमद के कदम रुक गए। अम्मी, इसकी आवाज फट गई। माँ ने आहिस्ता से आंखें खोली, बेटे को देखा तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अहमद, मेरा बेटा आ गया। अहमद आगे बढ़ा, माँ के हाथ में अपना हाथ रखा। वो हाथ कितने कमजोर हो गए थे। अम्मी, मैं माफ कर दे मुझे, मैंने सारे लाया। कैसी बातें कर रहा है? माँ कभी नाराज थोड़ी होती है। अहमद की आंखें भर आईं। 5 साल पहले की वो रात याद आ गई जब उसने कहा था, अम्मी मैं सानिया से शादी करूंगा, आपको पसंद हो या ना हो। माँ ने कहा था, बेटा वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं। मैं माँ हूँ, मुझे दिखाई देता है। मगर अहमद ने ना सुना। गुस्से में कह दिया, आप मेरी जिंदगी में दखल ना दें, और शादी करके घर से निकल गया। 1 साल बाद सानिया ने तलाक दे दी। अहमद की तमाम जमा पूंजी लेकर किसी और के साथ भाग गई। अहमद टूट गया मगर शर्म की वजह से घर न जा सका। माँ ने आहिस्ता से कहा, तूने सोचा होगा कि मैं कहूँगी, देखा मैंने कहा था ना। अहमद ने सर झुकाया। मगर मैं माँ हूँ। अहमद, माँ का काम ये थोड़ी होता है कि बेटे की गलतियों पर ताने दे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। तेरी तकलीफ में मेरा सीना फटता रहा, हर रात तेरे लिए दुआ मांगती रही। अम्मी, अहमद की हिचकियाँ बन गईं। बेटा मैंने कभी तुझसे नाराजगी नहीं की, बस इंतजार करती रही कि मेरा बेटा वापस आ जाए। अहमद ने माँ के हाथ को अपने चेहरे से लगाया। अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा अहमक हूँ। माँ ने इसके सर पर हाथ फेरा। मेरा बच्चा, तू मेरी गलती कैसे हो सकता है? माँ की गोद में बेटा कभी गलत नहीं होता। डॉक्टर अंदर आया, कुछ चेक किया और बाहर जाते हुए अहमद की बहन से कुछ कहा। बहन का रोना शुरू हो गया। अहमद समझ गया, अम्मी आप मुझे छोड़कर मत जाएं, मैंने अभी आपकी कितनी खिदमत करनी है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, खिदमत तूने पैदा होते वक्त ही कर दी थी बेटा। जब पहली बार तेरी आंखें खुली तो तूने मुझे देखा। इस दिन मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बन गई थी। अम्मी प्लीज, अहमद एक वादा कर। माँ की आवाज़ कमज़ोर पड़ रही थी। जी अम्मी, अपनी ज़िंदगी खुशी से जीना, कभी खुद को मोरो इल्ज़ाम मत ठहराना और अपनी बहन का ख्याल रखना। अम्मी नहीं, अभी नहीं। माँ ने आखिरी बार इसके सर पर हाथ फेरा। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं मेरे शहजादे। और फिर वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर गया। अहमद चीख पड़ा, माँ के सीने से लिपट गया। अम्मी अम्मी, मगर माँ जा चुकी थी। 3 महीने बाद अहमद रोज सुबह कब्रिस्तान जाता, माँ की कब्र पर फूल रखता, फातिहा पढ़ता और बातें करता। अम्मी, आज मैंने अपना कारोबार वापस खड़ा कर लिया, बहन की शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। आपकी दुआएं है ना मेरे साथ? हवा में जैसे माँ की आवाज गूंजी, हमेशा मेरे बेटे, हमेशा। अहमद ने आसमान की तरफ देखा। बादल थे मगर इनमें से सूरज की एक किरण निकल रही थी। इसने समझ लिया, माँ की मोहब्बत, माँ की दुआ कभी नहीं जाती। माँ सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक दुआ है, एक ऐसा साया जो जिंदगी भर सर पर रहता है, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो। अहमद ने कब्र को छुआ। अम्मी, अब मैं समझ गया हूँ, माँ के कदमों में वाकई जन्नत है और मैंने वो जन्नत खो दी थी, मगर आपने फिर भी मुझे माफ किया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपकी कुर्बानियाँ, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं, ये सब मेरी मिरास हैं और अब मैं इस मिरास को संभालूंगा। अम्मी, वादा करता हूँ। एक परिंदा आकर करीब की टहनी पर बैठा और मीठी आवाज में चहचहाया। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, जानता हूँ अम्मी, आप मुझे सुन रही हैं, क्योंकि माँ की मोहब्बत मौत से भी बड़ी होती है। शुक्रिया।